राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर बस सांझ के सीढ़े पर फिर तो स्वागत करूं। तो भाई आप लोगों को पता है आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के पदों के ऊपर है नई भर्ती आ चुकी है। आप सारे ने बेरा है अभी 15 अप्रैल से फार्म भी भरने उसके शुरू हैं। अब आपके पास ये समझो लास्ट के सिर्फ मान लो 75 दिन का समय बाकी है। जुलाई के अंदर आप लोगों का एग्जाम है कंडक्ट करवा लिया जाएगा और इन आखिरी 75 दिन के अंदर आप लोगों को मैं सारी चीज बताऊंगा कि आपको सिलेबस कैसे कवर अप करना है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आपका एक भी रुपया नहीं लगे, ना किसी का बैच लेने की जरूरत, ना कुछ और लेने की जरूरत। ठीक है, कौन सी बुकों से आपको प्रीवियस ईयर कवर अप करना, कहां से आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है, सारा का सारा सिस्टम, बेस्ट बुक्स, पूरी की पूरी रणनीति भाई, सारा का सारा सिस्टम बताऊंगा। पहली बार अगर आप तैयारी करने लगे तो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 100+ नंबर लेने आपको 120 के अंदर से। ठीक है, स्टडी प्लान, ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट के और टाइम टेबल कंप्लीट आपको बताया जाएगा कैसे आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। ये देखो पूरी वीडियो देख लेना, आपको यकीन नहीं तो देखो सारा लिख के ले रहा हूं, किसके कितने पर्सन आते हैं, जिक्के की कैसे तैयारी करनी है, सारा का सारा सिस्टम बताऊंगा। टेंशन मत लो, गारंटी मेरी है, गारंटी देने वाला मैं हूं। ठीक है, तो अब देखो स्टार्टअप करते हैं। सबसे पहले देखो भाई आप लोगों को पता फॉर्म भरने की डेट कब से, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट फटाफट बताऊंगा और अपनी तैयारी के अंदर अभी से विलीन हो जाना। आपकी 15 अप्रैल 2024 से है फार्म भरने आपके शुरू हैं। ठीक है, लास्ट डेट का इंतजार मत करना, ठीक है, क्योंकि बाद में साइटें खराब हो जाती तो टाइम से भाई तारा फार्म भर लियो। आगे बात समझ में। और 14 मई 2024 है भाई इसकी फार्म भरने की लास्ट डेट है। एज कितनी भाई कांस्टेबल के लिए 18 से 28 साल की इसके अंदर उम्र मांगी भाई। 18 से 28 साल के नर और मादा भाई इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सके हैं। ठीक है, और जो एसआई के लिए भाई 20 से 28 साल के हैं नर और मादा इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल की छूट दे रखी, वरना 25 साल हो। क्वालिफिकेशन भाई कांस्टेबल की 10वीं पास नर मादा और एसआई की भाई ग्रेजुएट है स्नातक नर और मादा। फीस कितनी है भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराएं, ₹500 भाई जनरल और ओबीसी की। बाकी जो मादाएं बचेगी और जो अदर कैटेगरी के बच गए उनकी है ₹250 फीस। ठीक है, मादाओं की ₹500 फीस नहीं लगी क्योंकि वो मादा है तो उनको रिलैक्सेशन दे दी गई है। अब बात करेंगे भाई तैयारी, मतलब एक बार तुझका एग्जाम पैटर्न देख लो फिर देखें तैयारी करनी कैसे आपको फटाफट। तो देखो इसके अंदर आपके जिक्के आएगी, जिक्के के 50 क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी 50 नंबर के जिक्के। यही पोर्शन आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन आपके जिक्के में 50/50 आना थोड़ा असंभव काम है। आप इस जिक्के के अंदर 50 के अंदर से मैक्सिमम आप 40 नंबर ले सकते हो। 40 से ऊपर नंबर आने बहुत ही रेयर चांस होते हैं, किसी बच्चे के ही आते हैं। ये नहीं कहता मैं इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर आते हैं। मैथ के अंदर 35/35 आप ले आ सकते हो। ठीक है, 35 के 35 क्वेश्चन आपको मैं एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे फॉलो अप करके। रीजनिंग के अंदर भी 35 के 35 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। टोटल आपका 120 नंबर का पेपर आएगा और 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टाइम आपको इसके अंदर 90 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि मोटा 1.5 घंटे का, 1.5 आवर। और आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग को भी आपको कंसीडर करना है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जिक्के की। जिक्के को आप कैसे कवर अप करोगे? जिक्के का ये पोर्शन में देखो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो होते हैं प्रीवियस ईयर। आपसे किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो सबसे पहले सिलेबस कवर अप करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाओ। अब देखो मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे सिलेबस आपका जो जिक्के का जो पोर्शन आता है, स्टैटिक जिक्के है ना भाई, स्टैटिक जिक्के आपके एग्जाम के अंदर इसके 10 से 11% आते हैं भाई। स्टैटिक जिक्के आपके एग्जाम के अंदर कितने 10 से 11% आते हैं। स्टैटिक जिक्के कवर अप कैसे करोगे? अपने चैनल को जैसे आप सब्सक्राइब करोगे ना, तो सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन छपा हुआ दिखाई देगा, प्लेलिस्ट। ठीक है, उसके अंदर भाई मैंने जिक्के की सीरीज शुरू करवा रखी है, जिक्के फॉर ऑल एसएससी, DSSB और आरपीएफ एग्जाम 2024 नाम से। वहां पर भाई मैंने कंप्लीट स्टैटिक जिक्के कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई रुपया नहीं। और इस बात की मेरी गारंटी है, पर्सन याद करवाने की गारंटी मेरी। ठीक है, मजेदार एक से एक ट्रिक। ठीक है, क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट की गारंटी मेरी। ठीक है, और उस क्लास से बाहर अगर कोई पर्सन फंस जाए आपको, तो उस बात की मेरी गारंटी, उससे बाहर आपको कोई भी पर्सन नहीं फंसेगा। चाहे आप एक वीडियो चला के देख लेना पहले वाली, आपको मजा ना आए तो उस कमेंट के में जो गाड़ी लिखना चाहो लिख देना। अब करना क्या आपको, स्टैटिक जिक्के की 13 से 14 क्लासेस होती है स्टैटिक जिक्के की, जिसके अंदर आपके जैसे ये होते हैं ना शास्त्रीय नृत्य, नर्तक, ठीक है, और जितने भी हैं बांसुरी वादक, ये मतलब कि इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, सारा का सारा आपका स्टैटिक जिक्के के अंदर ये पोर्शन आता है। ठीक है, पहले आपको यहां से स्टैटिक जिक्के कवर अप करनी, उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद आपको इसके प्रीवियस ईयर लगाने, जो कि जैसे आरपीएफ के जो प्रीवियस ईयर पिछले सालों के जो एग्जाम के अंदर है ना, वो आपको क्वेश्चन लगाने, क्योंकि वही जो आज तक रेलवे ने पूछे ना वही होता भाई, इनका एक क्वेश्चन बैंक होता है, उससे बाहर नहीं देते हैं। ठीक है, अब वो प्रीवियस ईयर कहां से लगाओगे? प्रीवियस ईयर के लिए भाई आप देखो ये किरण पब्लिकेशन के द्वारा बुक निकाल ली गई है। जैसे ये खान सर के द्वारा मतलब कि उनकी अंडर इंस्ट्रक्शन के अंदर बने सामान्य अध्ययन की। इसके अंदर देखो 1992 से लेकर 2022 तक के भाई प्रीवियस ईयर इसके अंदर दिए गए हैं जिक्के के, जो भी आज तक आरपीएफ ने, रेलवे ने है पूछे हैं। 27,000+ एमसीक्यू हैं। अब जैसे ही आप मेरे जैसे मान लो स्टैटिक जिक्के आपने क्लास देख ली, अब स्टैटिक जिक्के क्लास देखने के बाद क्या आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर स्टैटिक जिक्के लगा के देखने। आप ये देखो मेरे से क्वेश्चन बनने लग रहे हैं या नहीं बनने लग रहे।
ठीक है, यहां से आप लोग मतलब जीके को कवर अप कर पाओगे भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद आपका जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के भी आपके जैसे अब मैंने स्टेट की जीके में कंप्लीट करवा चुके हैं, लाइव चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई 1 रुपया भी नहीं है भाई। 1 लाख से ज्यादा लोग उस वीडियो को देख भी चुके हैं, अगर आपको यकीन ना तो देख भी लेना, ठीक है। तो स्टेटिक जीके के 10 से 11% वहां से कवर अप हो जाए। हिस्ट्री अभी चलने लग रही है, 7 से 8 नंबर की आपकी हिस्ट्री आएगी, इतिहास आएगी, 10 क्लासेज हो चुकी हैं, ठीक है। 10 एक क्लास और लगेंगी तो हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी शुरू कराएं, पॉलिटी की भी मेरी गारंटी सारे आर्टिकल आपको है विद ट्रिक याद होंगे। अगर यकीन नहीं होता तो यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना, कंप्लीट पॉलिटी बाय मोहित पुनिया, ठीक है, आपको दिखाई देगा। उसके अंदर एक मैंने आर्टिकल की स्पेशल वीडियो डाल रखी है, आपको सारे आर्टिकल एक ही वीडियो के अंदर याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की बात करते तो भूगोल के भी आपके 5 से 6% आएंगे, ये भी मैं करवा दूं। भारत की नदियां वगैरह वगैरह सारी की सारी ट्रिक के साथ दिमाग में सेट। उसके बाद इकोनॉमिक्स के भी 4 से 5% आएंगे, करवा देंगे, टेंशन लो। साइंस के भी करवा देंगे, और करंट जो सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट रहता है करंट कैसे याद करें, वो भी मैं याद करवाऊंगा। इस जीके की बाई टेंशन छोड़ दो, मेरे ऊपर है, ठीक है। आपने डेली लाइव क्लास देखते रहा करो, फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई पैसा लगता ना कुछ और, ठीक है। अगर आप मतलब सिलेक्शन आपको अगर यकीन नहीं तो SSC GD वाले बच्चों से पूछ लो भाई, क्लास के अंदर से डिट्टो % सफेद है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मैथ की। मैथ को कैसे कवर अप करें? मैथ के अंदर देखो, सबसे पहले तो आप लोग सिलेबस पूरा करो। अब सिलेबस कैसे पूरा करोगे भाई? आप लोग कोई भी टीचर भाई यूट्यूब पर, भाई मैं सच्ची बताऊं, किसी का बैच लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपको अच्छा टीचर मिले, SSC की फील्ड के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं भाई, ठीक है। 3 4 5 टीचर, आप किसी का भी आपको जिसका अच्छा लगे, वहां पर उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई दिखाई देगी आपको, प्लेलिस्ट, ठीक है। बहुत सारे टीचरों की प्लेलिस्ट देखा करो आप सीधे डायरेक्ट, वहां पर उस प्लेलिस्ट में उनका पूरा कंप्लीट मैथ उनका करवाया हुआ मिलेगा। जरूरी नहीं आपको लाइव देखने, रिकॉर्डेड देख लो यार, ठीक है। तो वहां से क्या करना है, जैसे मान लो सबसे पहला टॉपिक आपने उठाया प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का आपने टॉपिक उठाया, ठीक है। वो टॉपिक उठा के और आपको वहां पर जैसे क्या है भाई, उसके मतलब कि मान लो जैसे ये भाई आपके 5 से 6 वीडियो के अंदर ये आपका खत्म होगा प्रॉफिट एंड लॉस, 4 से 5 घंटे का टॉपिक है, ठीक है। आप एक एक टॉपिक के प्रॉपर नोट्स बनाओ भाई, नोट्स बनाने कंपलसरी हैं। ये देख लो, नोट्स बना रजिस्टर बना रखे हैं, ऐसे 4 रजिस्टर, आगे बात समझ में, तब जाके नंबर आता भाई किसी एग्जाम के अंदर। 4 रजिस्टर तो नोट्स बना रखे स्पेशल आपको। अब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के कंप्लीट नोट्स बनाए, हर एक क्वेश्चन जैसे सर ने जो भी क्वेश्चन कराया, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को लिखो, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन करो, फिर पॉज करो, फिर लिखो। उसका जो सारा कंप्लीट कवर अप करने के बाद फिर आपको करनी इसकी प्रैक्टिस। पहले तो उसकी रिवीजन मार के फिर इसकी प्रैक्टिस के लिए कहां से, फिर आप इन्हीं की बुक को प्रेफर कर सकते हो भाई। प्रीवियस ईयर की देखो, ये आपकी इनकी मैथ की है भाई, मैथ की है किरण पब्लिकेशन की है, जो कि प्रीवियस ईयर की, जिसके अंदर सारे सोल्ड पेपर मिलेंगे आपको, 10,000 प्लस MCQ % मिलेंगे, जो कि रेलवे ने आज तक पूछे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको, वहां पर प्रोवाइड करवा दूं, या आप दुकान से भी कहीं से भी ले सकते हो। वहां से आप लोग इसको कवर अप करके क्या है, आपके जितने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है ना, उसके सारे प्रीवियस ईयर के लगा के देखो, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्टअप होगा। उसके बाद अगला टॉपिक करो, जैसे मान लो टाइम, स्पीड, डिस्टेंस कर लिया, परसेंटेज कर लिया, जो भी टॉपिक करना सारे कवर अप करो। आपका ये समझो कम से कम 90 दिन के अंदर तो आपका मैथ कंप्लीट होगा, वो भी अप्रोक्स, ठीक है। उसका इसकी अच्छे से रिवीजन मारो, ठीक है। रिवीजन मारने के बाद फिर मॉक टेस्ट के ऊपर जाना, मॉक टेस्ट भी बताऊंगा कहां से लगाने, सारा सिस्टम बताऊंगा। ये मैथ का। रीजनिंग के अंदर भाई, रीजनिंग के अंदर देखो भाई, रीजनिंग के अंदर आपको वैसे तो इतना कुछ खास आता नहीं कि आपको कहीं पर किसी की क्लासेस लगाने पड़े, फिर भी आप डाइस वगैरह के जो सवाल हैं आपके, ठीक है, डाइस के सवाल देख लेना, क्लॉक के देख लेना और कैलेंडर के देख लेना। ये आपको यूट्यूब के ऊपर ही मिल जाएंगे, कहीं पर माथा मारनी जो नहीं, कैलेंडर के देख लेना, डाइस के देख लेना, क्लॉक के देख लेना, एक दो जो दिशा वाले भाई, इस दिशा में चल गया, उस दिशा में मुड़ गया, ये देख लेना। बाकी भाई रीजनिंग प्रैक्टिस के ऊपर ही है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया, आप इन्हीं की प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हो, किरण पब्लिकेशन की, जहां से आप लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो रेलवे के लिए, ठीक है। रीजनिंग प्रैक्टिस से ही चलेगी भाई, रीजनिंग और कहीं से नहीं चल सकती। आगे सर, रीजनिंग प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट रीजनिंग की। अब मान लो आपका सारा सिलेबस, जैसे जो पुराने बच्चे भाई जिनका मतलब कि भाई सिलेबसों कवर अप कर चुके हैं, अब उनको क्या करना है, उनको ध्यान देना भाई सिर्फ मॉक टेस्ट पर, सिर्फ मॉक टेस्ट पर। भाई देखो, पूरे आपके पास मान लो 1 हफ्ता है, 1 वीक होता है आपके पास, तो 1 हफ्ते के अंदर भाई साहब हर संडे को दिन सेट कर लो, हर एक संडे को क्या है, एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है। मॉक टेस्ट के लिए आपका जो मर्जी प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, 2 3 4 5 जितने भी हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ और एक मॉक टेस्ट तो पक्का दो हर उसको। अगर आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हो, जैसे मान लो अभी प्रॉफिट लॉस करा है, तो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दे लो, जो चैप्टर वाइज भी होते हैं उसके अंदर, वो वाले दे लो। अगर आपको ये लगता है मेरा स्पेशल मैथ ही कमजोर है, तो मैथ के मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट से क्या होता है, मॉक टेस्ट से एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चों को जैसे मैथ के अंदर ही दिक्कत आती है। मैथ के अंदर क्या दिक्कत आती है, बच्चे ये सोचते हैं जी अभी तो मेरा सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ। बहुत सारे बच्चों को जी अभी तो मेरा सिलेबस नहीं हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस करा, मान लो पूरा मैथ हो गया तो शुरू वाला टॉपिक भूल गए, साफ, ठीक है। लास्ट वाला पढ़े तो फिर वो वाला साफ, शुरू वाला पढ़े तो लास्ट वाला साफ। तो भाई देखो, ये तो ऐसे ही होते रहेंगे, इनका और कोई इलाज नहीं, इनका सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट में मान लो आपका सवाल है, मान लो
कि आपके किस्तों वाले सवाल, इंस्टॉलमेंट वाला, वो सवाल आपका गलत हो गया, ठीक है, तो उन इंस्टॉलमेंट वाले सवालों की रिवीजन मार दो। नोट्स बना रखे हैं ना आपने, नोट्स के अंदर से रिवीजन मार दो फटाफट, हाँ भाई ये वाले अगली बार से वो गलत होने बंद हो जाएंगे। इस टाइप से प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाओगे भाई, अच्छा स्कोर आएगा, मोटिवेशन मिला। जितना उसके पहले प्रीवियस ईयर के लगाना मॉक टेस्ट भी, ठीक है। इन जो आपको 2-3 बुक बताई इनसे प्रैक्टिस करो अच्छे से, प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाओ भाई। भाई कोई भी नहीं रोक सकता आपको सिलेक्शन लेने से, कोई भी नहीं रोक सकता, लेकिन भाई मेहनत करनी पड़ेगी दिन के अंदर। भाई देखो मैं बताता हूँ, मैं अपने रूटीन के हिसाब से बता देता हूँ आपको भाई। हम तैयारी करते हैं जैसे, तो इंग्लिश का बताता हूँ भाई। इंग्लिश कम से कम भाई 2.5 से 3 घंटे डेली सुबह की, ऐसे समझो भाई जैसे चाय के पानी नहीं पीते डेली सुबह उठते, उसी टाइप से भाई इंग्लिश पीनी पड़ती है डेली 3 घंटे। ना पढ़ने का मन हो, जैसे हफ्ते के अंदर भाई कम से कम भाई हम 5 दिन तो पढ़ते ही पढ़ते, कम से कम 5, ठीक है, 6 दिन नहीं तो कम, मतलब पूरा हफ्ता नहीं, कम से कम 5 दिन तो भाई इंग्लिश पढ़ते ही पढ़ते हैं डेली के। जैसे भाई अब तो चलो रिवीजन चलने लग रही, पहले तो हम भी वो कैब करते थे 30 40 करते थे, अब तो डेली की 100 रगड़ दे वहाँ, ठीक है, तो इस टाइप से करते थे भाई। फिर दूसरी बात आती है भाई, मान लो मैथ है, डेली मैथ के ऊपर भाई 2.5 से 3 घंटे, 3 घंटे तो ये समझो थे फिक्स, ठीक है, 6 घंटे हो गए दिन के, ठीक है। उसका 2 घंटे जीके के अंदर जाते थे, 8 घंटे, ठीक है। रीजनिंग तो वो हम छोड़ो, सोचो करते ही नहीं है, तो डेली के 8 घंटे तो भाई पढ़ाई को देने ही देने पड़ेंगे। और ये फोन नामक जो बीमारी है ना भाई, इंस्टाग्राम है ना भाई, फोन मत इंस्टॉल मार दो वरना पढ़ाई नहीं होगी भाई, ठीक है। अगर आपके फ़ोन के अंदर ये समझो पूरे दिन का आपका जो आता है ना वॉच टाइम, अगर ये समझो 3 से 4 घंटे से अगर ज़्यादा जाने लगे रहा ना, तो आप ये समझो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, भूल जाना, सीधी सी बात है, पहले ही बताने लगे रहा हूँ। अगर वॉच टाइम आपका फ़ोन के अंदर पूरे दिन का 24 घंटे का 4 घंटे से ऊपर जाने लगे रहा ना, तो ये समझो सिलेक्शन नहीं है भाई आपका, किसी भी सूरत में नहीं होगा, चाहे आप कितना ही जोर लगा लेना। ये समझते हैं भाई 3 से 4 घंटे तो नॉर्मल हो जाता है भाई, थोड़ा मोटा देर पढ़ लिए, फिर थोड़ा रिलैक्स के लिए देख लिया। लगातार पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा, सुबह 2-3 घंटे पढ़ लो, फिर रेस्ट कर लो 1-2 घंटा, ठीक है, फ़ोन मांगली मार ली, रोटी खा ली, टीवी देख लिया, कुछ कर लिया, फिर 2-3 घंटे फिर पढ़ लो, फिर रेस्ट कर लो, ठीक है। तो ऐसे किस्तों में पढ़ना पड़ता भाई, एक से तो किसी से नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। और एक सब्जेक्ट के ऊपर से अगर बोरियत महसूस हो, जैसे मान लो 1 घंटा मैथ पढ़ लिया तो फिर 1 घंटा इंग्लिश पढ़ लो। अगर इंग्लिश से बोरियत महसूस हो, या फिर मतलब जो भी आपकी जिक के है तो उससे बोरियत, तो ऐसे करके भाई, तो ऐसे मतलब चलना पड़े यार, वरना सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। आपको अभी लगने लग रहा है मैं कर दूंगा, ये रूटीन है, ये वीडियो देखने के आप 10 दिन तक फॉलो करो, उसके बाद नहीं करोगे। कंटिन्यूटी बरकरार रखना जरूरी है, मोटिवेशन नहीं आपको चांद पे पहुंचा सकता, कंटिन्यूटी पहुंचाएगी। डेली का काम डेली करना है तो करना है, शादी वगैरह के अंदर जाना छोड़ दो, फालतू में टाइम पास करना, हाँ उस सहेली के पास जाके मिल आया, हाँ उस दोस्त के पास जाके मिला, बंद। आगे बात समझ में, अच्छे से नीत करके पढ़ना शुरू करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, वरना आंखों में गुट्ठे डाल के रहोगे। और दुख जब होगा आपको जब आप भी पढ़ोगे, आपका दोस्त भी पढ़े, और आपका दोस्त लग जाए और आप रह जाओगे। आगे बात समझ, तो डेली पढ़ा करो, डेली अच्छे से रूटीन बना के, फालतू के टाइम पास करने छोड़ दो, ठीक है। और डेली क्लास देखा करो, रात को 8:30 बजे होती है, ठीक है भाई। सभी को राम राम, धन्यवाद, लड़ा ले लो, खेच जाओ। और भाई जो डेली क्लास को ज्वाइन करना चाहता है वो कर सकता है, डेली रात को 8:30 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब के ऊपर 1 रुपया नहीं लगने लग रहा है। और फिर भी धक्के से रुपये खराब करने की जरूरत है, आप किसी का बैच ले सकते हो, खुली छूट है, ठीक है भाई। लड़ा ले लो, खेच जाओ फटाफट।